तथा मिठाई बनाने वाले हलवाइयों, बाल बनाने वाले नाइयों, ये रामलीला में भब्बर मचाने वाले प्यारे कसाईयों। देखिए, हम आपके सामने मनोरंजन के उपस्थित हुए हैं। अब थोड़ी देर आपका मनोरंजन की हम आपको एक बात बता दें। एक बार हम एक स्कूल में पहुंचे, मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। दो लड़का स्कूल में लेट आई। मास्टर साहब ने पहले लड़के से पूछा, तुम स्कूल में लेट क्यों आए? लड़का बोला, मास्टर साहब हमारी रास्ता में अठन्नी गिर गई थी। इसको लगा भैया। मास्टर साहब ने लड़के से पूछा, तुम अठन्नी ढूंढते रहे? दूसरे लड़के से कहा, तुम भी तो इन्हीं के साथ आए हो, तुम क्यों लेट हो गए? तो दूसरा लड़का बोला, मास्टर साहब हम अठन्नी पे पाए धरे रहे, बेवकूफ कहीं के। बैठ जाओ। क्लास में हम आप लोगों से प्रश्न करना चाहते हैं, क्लास में कोई लड़का बता सकता है कि जिस समय पानी बरसता है तो आकाश में बिजली क्यों चमकती है? हेलो, कहां से झुका थे? तुम आओ, काम दूसरे को सौंपो यार, इसको सीधा करो। वो तो हमारी नजर की नहीं, तुमने बिल्कुल तिरछो कर दो। हाँ, उसको घुमा के करो सामने। मास्टर साहब ने कहा, क्लास में कोई लड़का बता सकता है कि जिस समय पानी बरसता है तो आकाश में बिजली क्यों चमकती है? एक लड़का बोला, मास्टर साहब भगवान बैटरी लगाए के देखा था। मास्टर बोला, बैठ जाइए। दूसरे लड़के से कहा, खड़े हो जाओ घसीटे लाल, तुम क्लास में पढ़ते हो तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, हमारा नाम है अगला। बोले, बैठ जाओ। दूसरे लड़के से कहा, तुम भी खड़े हो जाओ। दूसरा लड़का खड़ा हुआ, बोले, तुम्हारा क्या नाम है? बोले, हमारा नाम है पिछला। तीसरे लड़के को खड़ा किया मास्टर साहब ने, बोले, तुम्हारा नाम? इनका नाम है अगला, इनका नाम है पिछला, तुम्हारा क्या नाम? तीसरा लड़का बोला, हमारा नाम है जबरदस्ती। मास्टर साहब बोले, अजीब नाम है। बहुत से नाम हमने देखे, लेकिन ये तीनों लड़कों के अजीब नाम है, एक का अगला, एक का पिछला। अगले से कहा, खड़े हो जाओ, ये बताओ तुम्हारा ये नामकरण किसने किया? बोले, आचार्य नरेंद्र तिवारी जी ने। क्यों किया? तिवारी जी से पूछा, हमने इसका नाम अगला क्यों रखा? तमाम नाम थे हिंदुस्तान में। बोले, भाई ये जिस समय पैदा हुआ है तो अपने भाइयों में सबसे पहले पैदा हुआ, अगला है ये। अच्छा, कोई बात नहीं। दूसरे लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम पिछला क्यों है? तो उन्होंने बताया, ये सबसे बाद में हुआ है, इसका नाम पिछला है। तो हमने कहा, ठीक है, ये अगला हुआ, पहले हुआ, ये बाद में हुआ, तो इसका पिछला हो गया। तीसरे से कहा, ये तुम्हारा नाम जबरदस्ती, जबरदस्ती क्यों रखा गया? बोला, मास्टर साहब हम नसबंदी के बाद भाई। मास्टर बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अब क्लास में कोई लड़का बता सकता कुर्सी के कितने पैर होते हैं? तो एक लड़का बोला, मास्टर साहब 6। बोले, 6 कैसे? बोले, 4 कुर्सी के, 2 आपके। मास्टर साहब बोले, अच्छा ये बताइए पैजामा एक वचन है कि बहुवचन? तो एक लड़का बोला, मास्टर साहब नीचे से बहुवचन, ऊपर से एक वचन। मास्टर बोले, अच्छा ये बताइए आलू इस समय सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोला, मास्टर साहब समोसा में। अच्छा मास्टर साहब बोले, ये बताइए गोमती कहां से निकलती, कहां मिलती है? एक लड़का बोलो, हम नहीं बताए। बोले, काय? बोले, नाव न लगइयो। बोले, मतलब? बोले, मास्टर साहब गोमती रात के 11 बजे निकलत, महेश शुक्ला से मिलब। बोले, बैठ जाइए, हम उस गोमती की बात नहीं कर रहे हैं जो इतिहास में पढ़ाई जाती है, हम उस गोमती की बात कर रहे थे। बोलो,
लड़का बैठ गया। बोले अच्छा ये बताइए मम्मी के दूध से क्या फायदा है? तो एक लड़का बोला मास्टर साहब मम्मी के दूध से ये लाभ है कि इसमें कभी कूड़ा करकट नहीं गिरता। दूसरा लड़का बोला मास्टर साहब ये कभी फट नहीं सकता। तो एक लड़का बोला मास्टर साहब इसको कभी बिल्ली नहीं पी सकती। तो एक लड़का बोला मास्टर साहब इसमें चीनी नहीं मिलानी पड़ती। तो एक लड़का बोला मास्टर साहब इसको कभी बिल्ली नहीं पी सकती। तो एक लड़का खड़ा हुआ मास्टर साहब सबसे बड़ा फायदा है। बोले क्या? बोले इसको कभी पापा भी नहीं पी सकते। मास्टर साहब खड़े हो गए। बोले आगे बढ़े। आगे एक ही क्लास में 3 छात्र पढ़ रहे, 2 लड़का 1 लड़की। मास्टर साहब ने लड़के से कहा तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद क्या बनोगे? लड़का बोला मास्टर साहब हम पायलट ऑफिसर बनेंगे। पायलट ऑफिसर अगर तुम बनोगे तो पढ़ने के बाद पायलट ऑफिसर बनोगे तो हवाई जहाज में होगे, आसमान में यात्रा करोगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पढ़ा हुआ लड़का पायलट ऑफिसर बन गया? लड़का बोला मास्टर साहब हम जिस दिन बनकर जाएंगे आप उसी दिन जान जाएंगे। बोले कैसे? बोला पहला बम हम आपके ही मकान पर छोड़ेंगे। मास्टर साहब बोले जानना जरूरी नहीं, अब नंबर है लड़की पर, खड़ी हो जाओ। गुड्डी देवी अब देखिए लड़की भी खड़ी हुई, उससे भी पूछ रहे मास्टर साहब कि पढ़ने के बाद तुम क्या बनोगी? अब देखिए लड़की खड़ी हुई। मास्टर साहब ने बताइए। लड़की बोली मास्टर साहब हमें शर्म लगे। मास्टर साहब इसमें शर्म की क्या बात? आखिर तुम पढ़ रही हो, पढ़ने के बाद क्या बनोगी? लड़की बोली मास्टर साहब हम मम्मी बनेंगे। माथा बोले बैठ जाइए। देखिए ये स्कूल की बात, आपने घर की बात बताए। हम घर में एक दिन अचानक पहुंच गए। हमारी श्रीमती जी पूजा कर रही थी तो हमने उनसे पूछा ये क्या हो रहा? पर तुम्हें नहीं पता? हमने हमें अगर पता होती तो हम कहीं पूछते। बोली आज हम उपासी हैं। तब वो का मतलब काया को? मतलब मतलब ये है कि जब तक चंद्रमा नहीं निकल रहे तब तक हम पानी नहीं पी सकती, जल ग्रहण नहीं कर सकती। हमने कहा तो कठिन व्रत तुम कब से रहने लगी हो? सिनेमा बात नहीं पहले। तो हमने कहा इतना कठिन व्रत तुम कब से रखने लगी हो? बोले 20 साल हो।